कि हम किसी के भी जमीन को हाथ रख दे वो जमीन हमारा हो जाएगा। कौन सा भगवान है ऐसा रिलीजन दे रहा है भाई कि जमीनें हड़प लो? अरे भाई रिलीजन का हक होता है कि हमको भैया मस्जिद में जाना है, 5 बार नमाज दी, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो भाई, वहीं रहो, उसकी स्टेट भी दे देगा खाने पीने को। मगर रिलीजन के नाम पे ये हमको जमीनें दे दो, हमें देश दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें आर्मी में ले लो, और हमने क्या देना है जी? तुम्हारा खुदा तो गलत है जी, तुम्हारा कल्चर गलत है जी, तुमको कन्वर्ट नहीं हो रहे, तुम्हारा भगवान उड़ने वाला है। और क्या आप न्यूट्रल अपार्टमेंट प्रॉप चाहते हैं या एक्शन का रिएक्शन देना चाहते हैं एज अ इंडियन? नहीं देखिए, मैं मेजर साहब ने जो कहा वो बहुत अच्छी बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना अपने आप के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक रखने जैसा है। ये सेम बात आपके मुशर्रफ साहब को इन्होंने कहा। मुशर्रफ जी ने कारगिल करने के बाद छाती पीटते रहे कि वो लोकल लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो कश्मीर के मुजाहिदीन हैं। सौरभ कालिया की टीम गई थी खाली प्रोब करने, उसकी आंखें निकालनी, उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए, इतनी नफरतें ये फैला चुके हैं। तो रही बात कि मुसलमान, बहुत सी बातें इन्होंने कही, अब उसका मैं किस किस का जवाब दूं कि आप न्यूक्लियर वेपन है, जीतेगा कोई नहीं जी, जीतेगा, सत्य ही जीतता है। ये बात तो आप भूल जाइए मेजर साहब कि जीतेगा कोई नहीं, जीतेगा तो सत्य। और आपका सत्य क्या है ये आप जानते हैं, मेरा सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। जीत तो होगी। अगर हम झूठ है, हम बातिल हैं, तो हम हारेंगे, और अगर आप हक हैं, आप सत्य हैं, तो आप जीतेंगे। आप भी अपने डॉक्ट्रिनल उस पर विश्वास कीजिए, हम भी सत्य में जयते को मानने वाले हैं। सत्य के लिए देखिए लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, क्योंकि आपको अगर ये काम नहीं करना था तो आप ऐसे फोर्सेस, आज पाकिस्तान में कोई एक पावर सेंटर नहीं है। ईरान आपके ऊपर क्यों अटैक करता है बॉर्डर पे? क्यों आपके यहां पे आप खुद लड़ रहे हो अपने ही टीटीपी से? कौन है टीटीपी? क्या नहीं वो इस्लाम के नाम पे आपको अटैक कर रहे हैं? बात ही नहीं समझ में आ रही है आपको। किसने खड़ा किया टीटीपी को? आपकी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं आपकी आर्मी के अंदर टीटीपी है। जब टीटीपी से लड़ाई का वक्त आएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, 1-to-1 वॉर जब होगा, कई पाकिस्तानी जो डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर होंगे वो रख देंगे वेपन, कहेंगे हम नहीं लड़ेंगे इनसे, जैसे अफगानिस्तान में एनडीएफ ने रख दिए थे वेपन। बोले क्यों अपने मुसलमान भाइयों? आपने उनको खारिज कर दिया है, एक नॉर्मल पाकिस्तानी सैनिक ने उनको खारिज नहीं किया है। आपने उसको एक इस्लाम की वो तस्वीर दिखाई है जिसमें उसके लिए इस्लाम का मतलब है गजवाए हिंद। आपकी रिलीजियस बिलीफ हमारी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है भाई। आप कुछ ऐसी चीजें मानते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और उन चीजों के मानने का नतीजा है कि आप भारत की यूनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हर पाकिस्तानी कहता है जी भारत पाकिस्तान को कभी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। रियलिटी इज कंप्लीटली रिवर्स्ड। आपने भारत को कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि भारत एक कंट्री था, हजारों साल से आप ये मानने को तैयार नहीं हो। अभी बोजर साहब ने कहा जी 1947 से जवान हुआ है। अगर 1947 से जवान हुआ तो आजादी किसको दी फिर? अंग्रेजों ने कब्जा किस पे किया? बाबर ने हमला किस पे किया? सिविलाइजेशन ऐसे नहीं बनते हैं। ये स्टेट का कॉन्सेप्ट देने वाले गोरे नहीं थे। कोई मैकियावेली सिर्फ स्टेट के बारे में नहीं जानता था, अर्थशास्त्र लिख दी थी आज से 3500 साल पहले। ये बात अलग है कि उसी चाणक्य को, उसी विष्णुगुप्त को आप ब्राह्मण कह के गाली देते हो। पॉइंट ये कि आपकी जो वायरिंग ऑफ द माइंड है वो इनमिकल है इंडियन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कोई एक फोर्स आपके यहां है नहीं। आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आंसर इज नो। आप टीटीपी से लड़ रहे हो, आप बीएलए से लड़ रहे हो, आपको अभी सिंध में प्रॉब्लम्स है, आपको मुजाहिर क्या मुहाजिर होते हैं उनसे प्रॉब्लम थी, 50 आपके पास प्रोफेक्शन, जैसे आप कहते हो इंडिया में वो होंगे। इंडिया की क्या रियलिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन आप एक इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं और आपको वो इस्लाम यूनाइट नहीं रख पा रहा। बात आप कह रहे हो कि आप पीस की, अगर आपको पीस को इंसू करना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करें। आपने हिंदू नफरत को अपनी आइडेंटिटी बनाया हुआ है। क्यों बोलना पड़ा आपके जनरल साहब को इस समय, जब आप इतनी एज देख चुके हो कि ये हम टू नेशन थ्योरी, हम हिंदू और वो हमारे बाप दादाओं ने बड़ी जद्दोजहद लड़ी है। कहां है वो जद्दोजहद?
कहाँ है वो जद्दोजहद? और भारत का मुसलमान ये है, तो मुसलमान शब्द से मुझे बड़ी भाई, भारत का मुसलमान होगा वो पहले भारतीय है, मुसलमान है। मुझसे पूछने जाते हैं क्या कि तुम मुसलमान हो? अगर तुम मुसलमान हो फिर डॉक्ट्रिनल बात कीजिए। वो तो किसी स्टेट को नहीं मानता, वो या तो भारतीय हो सकता है या तो मुसलमान हो सकता है फ्रॉम कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुरान भी, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो भारतीय भी हो सकता है। आप अपने आप को भारतीय मानने को तैयार नहीं हो क्योंकि आप कुरान के फिलॉसफी से चलते हो। नेशन आपको पसंद नहीं है, नेशनलिज्म को आप गालियां देते हो, और फिर इस्लामिक उम्मत को आप गले लगाते हो। इस्लामिक नेशनलिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है, टू नेशन थ्योरी में नेशन वर्ड है वो बहुत अच्छा है, इस्लाम का नेशन। लेकिन बाकी अगर कोई पश्तून का नेशन है, कोई बिहार का नेशन है, कोई उड़िया का नेशन है, कोई तमिल का नेशन है, आप करो जी नेशनलिज्म बहुत बुरी चीज है। ये दोनों कैसे हो सकता है? वेद की दृष्टि से आप भारतीय और मुसलमान दोनों हो सकते हैं, कुरान की दृष्टि से आप भारतीय और मुसलमान दोनों नहीं हो सकते। इसीलिए आप कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे हो जाएगा? फिर सऊदी अरेबिया का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप और सऊदिया एक है? हाँ, उनके कलमे पे लिखा है, उनके फ्लैग पे लिखा है। तो जरा सऊदिया की सिटीजनशिप ले लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब ये बहस फिर हमारी लंबी हो जाएगी। वो आपने इसको तो आपने सऊदिया के लॉ यहां लगा दिए ना शरिया के नाम पे। तो आप अपनी लैंग्वेज बोलिए ना सऊदी अरेबिया से कि आपकी लैंग्वेज जो पंजाबी है, जो पश्तूनी है, उसको वो अपने उसका बात बनाए ना। कि आप सिर्फ सऊदिया का लेके आओगे यहाँ पे, ये बता दीजिए आप। डॉक्टर साहब, वो आप बार बार कह रहे थे कि वेद की रूह से आप भारतीय और फिर उसके बाद कोई और हो सकते हैं, लेकिन कुरान की रूह से नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, कुरान की रूह से भी हो सकते हैं। आप मुझे जरा अपना वो बता दीजिए, जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, कलमा। कलमे का जरा आप मीनिंग बताइए मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, के मोहम्मद जो हैं अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, बस। तो इसमें कहीं सुन लीजिए, इसमें कहीं ये नहीं है कि हिंदू को मार दो, क्रिश्चियन को मार दो, ऐसा कहीं पे नहीं। वो आप उस पे ना जाए, मैं आपको चैप्टर 9 के वर्स 20 मैं उस पे ना जाए। मैं आपको हदीसें दे दूंगा, मैं आपको सब कोट कर, मैं देखिए सब पढ़ के बैठा हूं यहाँ पे आज की डेट में ना कोई। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गजवाए हिंद है या नहीं है आपका शरिया का, आपकी ईमान का हिस्सा? अच्छा, मैं आपको अभी मेरे प्रश्न का सटीक जवाब दीजिए मेजर साहब, गजवाए हिंद आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर जवाब देता हूं। मैंने गजवाए हिंद के बारे में सुना हुआ है, लेकिन अगर आप कहें कि बाकायदा मैंने तहकीक की भी है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी सुन लीजिए, वो इसलिए कि भाई बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही हैं। अभी मिसाल सुन लीजिए, मिसाल यूनिवर्सल। देखिए मेजर साहब, मैंने ये चीजें सुन के मैं तो आधी उम्र चली गई। कॉन्टेक्स्ट और ये वो, जब यूनिवर्सल गॉड स्पीक देता है ना स्पीच, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकता। तो आप ये कह रहे वो अरबों के लिए मैसेज आया था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो अरबों का था। अभी सुन लें। और अल्लाह मियां ने ये कह दिया है भाई, चूंकि आपके हिसाब से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुरान और सुन्ना आपके लिए आपकी ईमान का हिस्सा है, आप उससे नहीं मुकर सकते। हाँ, तो मैंने अगले दिन आपको जवाब दिया था कि 56 इस्लामी मुल्कों में कोई ऐसा इस्लामी मुल्क मुझे दिखा दें कि जहां पे शरिया लॉ हो। मेरा उससे मतलब नहीं है, आप लॉ है, आपका डॉक्टर साहब, यही तो आपकी और मेरी तकरार है। आप ये कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान शरिया मांगता है, मैं आपको ये कह रहा हूं वो शरिया नहीं मांगता, वो सिर्फ अपने हकूक मांगता है। क्या है हकूक? एक मिनट, अब आप न सिर्फ शब्दों को लेकर हकूक बताइए, क्या है, क्या है हकूक उसके? उसका राइट के वो अपनी जिंदगी गुजार सके आजादाना, उसका राइट के वो वक्फ बोर्ड को रख सके, उसका राइट वक्फ बोर्ड, ये उसकी राइट्स है। हिंदुओं को वक्फ बोर्ड है, चाहे सबको हम रिलीजन के हिसाब से वक्फ बोर्ड दें, ये उसके राइट है, ये हुकूक है। आपने हिंदुओं को दिया है डॉक्टर साहब, यस, आपने हिंदुओं को ये हक दिया है कि वो अपनी जमीन को, अपने रिलीजन को मेंटेन कर पाए। यस। अरे फिर मेजर साहब, अगर आपकी वक्फ कोई चला तो नहीं गया है, वक्फ के नाम पे आप जमीनें कब्जा करेंगे, इतनी पावर हम आपको देते हैं। इस्लाम का भारत से कोई लेना देना नहीं। आपके लिए जो सऊदी अरेबिया है माई बाप होंगे, हमारे लिए एक ऑर्डिनरी से नॉर्मल लोग हैं। एक कोई युगांडन और एक सऊदिया, एक अरबिया मेरे लिए एक ही मतलब रखता है। कोई कीनिया का नागरिक हो और कोई सऊदिया का नागरिक हो, मेरे लिए उसकी एक ही औकात है, उससे ज्यादा ना वो मेरे लिए कोई मतलब रखता है ना वो रखेगा। होंगे किसी उनको मानने वाले कि वो हमारे माई बाप है, उनके सामने हम लेट जाए,
अगर सऊदीया ने दुनिया को इस्लाम दिया है, भारत ने दुनिया को बुद्धिज्म दिया है, भारत ने दुनिया को हिंदुइज्म दिया है, सैकड़ों देश है जो आज हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के फिलॉसफी पे चलते हैं। तो हमें किसी उसकी जरूरत नहीं है कि भाई हमारा वो खाना है तो हम जाके लेट जाएंगे, हम जब भी जाएंगे जी हम आपके लिए मौजूद हैं, आप हमें अपना तलवों पे घुमाइए, हमारी बेटियों से शादी कीजिए और आप 6-6 महीने 2-2 महीने की शादियां करके निकल जाइए। जरा आप सऊदी अरेबिया में किसी एक अरबी लड़की से 2 महीने की शादी करके आइए, फिर बात कीजिए मुझसे। देखिए मेजर साहब, मैं ना इन चीजों से बड़ा थक चुका हूं, ये कॉन्टेक्स्ट और ये और वो, ये चीजों का तो बहस का समय भी नहीं। पॉइंट ये है, जो आप इस्लामी हुकूक बोलते हैं ना, आप इस्लामी हुकूक बोलते हैं, वरना मुसलमान को यहाँ पे उससे ज्यादा राइट अब मानना ही नहीं है। मानना ही नहीं है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ मानने के हिसाब से चल रहे हो तो अब आप दुनिया में कोई आपको हुकूक नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो आपको यूके वो हुकूक दे पा रहा है, ना तो फ्रांस वो हुकूक दे पा रहा है, ना तो अमेरिका वो हुकूक दे पा रहा है, आपके हुकूक की कंपनी, ना तो नीदरलैंड वो हुकूक देगा, कोई आपको हुकूक दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हुकूक इस्लामी हुकूक है। कोई अपनी अपनी मौत का सामान आपको हुकूक में नहीं देगा कि भाई हमें मार दो, कि भैया गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इसकी हुकूक नहीं दी जा सकती। एक मकामी नारे को मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों कोट करते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मतलब नीदरलैंड्स में रह रहे हैं, वहां पे तो कोई लड़ाई नहीं है। आपने हर गीतर का नाम सुना है? उसके स्पीचेस में सुनाऊं आपको अभी? ओ यार देखिए डॉक्टर साहब, यूरोप में आप सुने ना डॉक्टर साहब, सुने डॉक्टर साहब, कमाल पता है आप क्या करते हैं? बहुत सुना भाई, आपको मैंने आधे घंटे से ऊपर सुना, सुन ले। अगर आपने मुंडी नीचे दाड़ देनी है शुक्तुर मुर्ग की तरह की, कुछ हुआ ही नहीं। मुसलमान बड़ा पाक साफ है और दुनिया की बाकी सारी कौमें पागल है। तो फिर आपको जी बोला, आप इस्लाम की रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं मांगते हो, आप पॉलिटिकल स्टेट मांगते हो, नहीं देंगे आपको। अगर आप उसको इस्लामी हुकूक कहते हो, नहीं देंगे। आपको लेना है तो लड़िए, मर जाएंगे आप ले लो, लेकिन जब तक जिंदा है जिसको आप हुकूक कह रहे हो वो नहीं मिलेंगे। आपने देश ले लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम के नाम पे चलाइए जैसा चलता है आपसे। लेकिन फिर जब इस्लाम के नाम पे ये जो आप बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ ये लड़ रहे हो और उसके बाद हमें कह रहे हो कि ये आप मत लड़ो, आप उनके हुकूक मत दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो हुकूक भाई उनको? जो बैटल ऑफ बदर लड़ रहे हैं, बैटल ऑफ खंदक लड़ रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो उनको हुकूक? आप क्यों उनको आप खारिज बोल रहे हो? बीएलए वालों का हुकूक क्यों नहीं दे रहे हो आप? बलूचिस्तान के लोगों का आप तो, बाकी बलूचिस्तान तो छोड़िए, आप टीटीपी को उसका हुकूक क्यों नहीं दे रहे हो? इस्लामी हुकूक क्यों लड़ रहे हो आप? बैटल ऑफ बदर आप ही लड़ रहे हो ना, बैटल ऑफ बदर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जरबे अजब, क्या है ये सब? दे दो हुकूक, आप खत्म करो इस चीज को। ये कौन सी बात हुई कि जी 57 मुल्कों में इस्लामी शरिया नहीं है, लेकिन यहां पे वक्फ चाहिए कि हम किसी के भी जमीन को हाथ रख दे वो जमीन हमारा हो जाएगा? कौन सा भगवान है ऐसा रिलीजन दे रहा है भाई कि जमीनें हड़प लो? अरे भाई रिलीजन का हक होता है कि हमको भैया मस्जिद में जाना है, 5 बार नमाज दी, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो भाई, वहीं रहो, उसकी स्टेट भी दे देगा खाने पीने को। मगर रिलीजन के नाम पे ये हमको जमीनें दे दो, हमें देश दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें आर्मी में ले लो, और हमने क्या देना है? जी तुम्हारा खुदा तो गलत है, जी तुम्हारा कल्चर गलत है, जी तुमको कन्वर्ट नहीं हो रहे, तुम्हारा भगवान उड़ने वाला है, और अपने भगवान के अंदर की बातें बताए तो जी गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पागल समझा हुआ है क्या दुनिया को? डरा करके आप शासन कर लोगे क्या? सर तन से तुम्हारा भी जुदा होगा। ये पागलपन की हद हो गई है। रिलीजन के नाम पे हुकूक दो, हुकूक दो, आप दे नहीं पा रहे। और ये आप याद रखिएगा मेजर साहब, ये लड़ाई का जो भी फैसला है, आप लड़ाई अंदर से हारोगे, क्योंकि वो हुकूक जो आप हमें सुना रहे हो ना कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, आपके 24 करोड़ को वो हुकूक आप नहीं दे पाओगे, इसीलिए लड़ रहे हो आप, इसीलिए बार बार कहानियां सुनाते हो जी वो तो शरिया तो दूसरे देशों में अलग है जी, 56-57 देशों में शरिया अलग है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से किसी ने पूछा आपका सुपर हीरो कौन है, उन्होंने कहा लॉर्ड कृष्णा। शहबाज शरीफ बोलेंगे कि भगवान राम उनके सुपर हीरो हैं? पाकिस्तान की धरती पे पैदा हुए जो भगवान राम हैं वो क्या आपके लिए कुव्वतुल हुस्ना हो सकते हैं? तो आपने अपने तरह का इस्लाम गिरोह बनाया हुआ है आपने, न तो आप उम्मत बनेंगे और न तो आप एक देश बनेंगे। यू आर अ फेल्ड कंट्री, फेल्ड आइडियोलॉजी, फ्रैक्चर्ड सोसाइटी एंड फ्रैक्चर्ड बिलीफ। इतने फिरके शिया सुन्नी को क्यों मारा? दे दो उनके आप हुकूक। ईरान आपके ऊपर अटैक करा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है मेजर साहब। आप यहां तो हमें चुप करा दोगे कि हुकूक दे दो, इस्लामी हुकूक। अगर हम उनको हुकूक दे दे वो गर्दन काट देंगे हमारी।
उनको ये हुकूक चाहिए, गजवाए हिंद का हुकूक चाहिए, उनको धिम्मी बनाने का हुकूक चाहिए। कोई नहीं देगा मेजर साहब, दुनिया लड़ेगी। अगर नाजिज्म ने शुरू में कुछ ग्राउंड्स लिए थे, मगर दुनिया एक हो गई थी और नाजिज्म को जमीन के अंदर जाना पड़ा। अगर आप नहीं समझेंगे, जिसको आप इस्लाम कह रहे हो हुकूक दे दो, वरना दुनिया में कोई पागल का बच्चा नहीं बैठा है कि वो जीसस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो राम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बुद्धा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जैनों के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुनिया के बाकी गॉडों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्लाह को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। ये आपके दिमागों में है। अल्लाह को सब एक्सेप्ट करते, किसी के अल्लाह से लड़ाई नहीं है। सब कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर सब एक ही है। लेकिन जो हुकूक आप मांग रहे हो उसका एक तरीका है, क्योंकि हुकूक के नाम पे कश्मीर दे दें आपको, फिर हुकूक के नाम पे जी हम वक्फ दे दें, जमीनें दे दें, अपनी बेटियां दे दें, अपना रिलीजन चेंज कर लें जी, यहाँ पे बनारस का नाम जो है वो अल मक्का अल हदीना नजर रख लें, और उसके बदले में देश क्या बने कि कटोरा मांगते फिर रहे। 70 साल 78 साल से भीख मांगने के सिवा पाकिस्तान ने क्या किया है? कुछ नहीं। तो आप अगर संबंध सुधारना चाहते हैं, एक तरीका है, मैं आपको बोल देता हूं, बाकी आप सोच लीजिएगा। मेजर साहब, खुद को सुधारिए, लुक इनसाइड, वरना ये जिद, इस जिद के लिए आपने न्यूक्लियर वेपन बनाए कि हम इनसाइड नहीं जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे। जो आपने यूरोप की मुझे एग्जाम्पल दी थी, यूरोप को सेक्युलरिज्म की ओर जाना पड़ा, चर्च को स्टेट से अलग करना पड़ा। वक्त आ गया है, कुरान से स्टेट को अलग कीजिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट में कुरान घुसेड़ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता जब तक सेक्युलरिज्म नहीं होगा, जब तक सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट नहीं होगा। बाकी एग्जाम्पल तो कई हैं, आप देते रहिए, हम सुन लेंगे। कि आप भी कह रहे कि दो अड़ी है, आप भी अड़े हो, हम भी अड़े हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान देश तगड़ा है, बाकी सब हम ही अड़े हैं, आप ज्ञानवान हैं। जी बोले आप। अनम, आपकी इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा, फिर बेशक प्रोग्राम खत्म कर दीजिएगा। वो इसलिए कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। बस मुझे 2-3 मिनट, 2-3 मिनट, क्योंकि 58, 59 पे आप खत्म कर दें। अब घंटा हो ही गया, तो चलो ये 2-3 मिनट भी। अब देखो ना अनम, मसला सिर्फ इतना सा है कि जब मैं हकूक कहूं तो डॉक्टर साहब को वो इस्लामी हकूक सुनाई देते हैं, हालांकि मैंने हकूक की बात की। वक्फ बोर्ड की ये बात करते हैं, इसी कांग्रेस ने, जो इंडिया की कांग्रेस है, उसी ने ये वक्फ के सारे हकूक दिए थे, और आज वही वक्फ के सारे हकूक जो हैं वो वापस ले रहे हैं। तो भाई वक्फ एक्ट अभी भी है भाई, क्या आप मिस इन्फॉर्मेशन? वक्फ एक्ट अभी भी है, नहीं वक्फ एक्ट अभी भी है। नहीं, आप अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ये तो मैं नहीं अलाउ करूंगा ना। वक्फ एक्ट अभी आप कम किए गए हैं, ठीक। और हम मैं तो आप हिंदू मुसलमान क्या होता है भाई? हाँ, अब आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, अब मैंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया है। मुसलमान को देश चाहिए क्या? मुसलमान को लॉ चाहिए? हम नहीं देंगे, स्पष्ट सुन लीजिए। ठीक है, सुन लिया डॉक्टर साहब, मैंने आपको बड़े तहम्मुल से सुना है। मैं सिर्फ तवज्जो ये दिला रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड खत्म हुआ है। मैंने कहा उस वक्फ बोर्ड में जो तरामीम है, जो चेंजेस हैं, वो भी वही कांग्रेस कर रही है। ठीक, जो आज कह रही है कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा हक ले लिए, कब्जे कर रहे हैं, सब कुछ, वो भी वही कांग्रेस कर रही है। और यही तो मुद्दा है कि मैं ये वोट किया कांग्रेस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा तो मुद्दा ये है कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी, और दूसरा, पाकिस्तान के आईन में कुरान इंडिया को सेक्युलर होना चाहिए, इंडिया को सेक्युलर होना चाहिए मेजर साहब। किसको? इंडिया को। इंडिया का अपना फैसला है, वो सेक्युलर हो, वो हिंदू हो, जो मर्जी हो, इंडिया का अपना फैसला। इंडिया को आप क्या समझते थे? सेक्युलर? डॉक्टर साहब, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, मैं अपनी सोच बता रहा हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं। मेरे नजदीक आप बेशक आइन में लिख लें कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो पस्ती की अबतर हालत में हो, तो मेरे लिए वो मुल्क सेक्युलर नहीं है। मैं बेशक अपने आइन में लिख लूं कि पाकिस्तान सेक्युलर है। सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, मेरे आइन में लिखा हो कि पाकिस्तान सेक्युलर है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू जो है वो बदतरीन जिंदगी गुजार रहा हो, या क्रिश्चियन बदतरीन जिंदगी गुजार रहा हो, तो मेरे लिए पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है। ये तो आपको कुरान में मैंडेट है भाई, आप मुश्रिकों से, नहीं है मैंडेट, हिंदुओं से दोस्ती नहीं कर सकते भाई। आप कुरान पाक को ना खेले ना। नहीं डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगले दिन भी आपको मिसाल दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद मदीना में मौजूद थे,
आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने सारा इस्लाम बताया, सब कुछ तो किया। 83 युद्ध क्यों लड़े? Why 83 wars were fought? डॉक्टर साहब सुने ना, उनके अपने जमाने में यहूदी भी मदीना में ही रहते थे, दूर नहीं रहते थे, किससे लड़ रहे और किसी थे? वायदे के तहत नहीं रहते थे। आपके प्रॉफिट थे, वो किससे लड़ रहे थे? 83 wars were waged against whom and वो why? तो इंसानियत, सुन लेना, उन्होंने जितनी भी जंगें की वो इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए की। अब इस्लाम को फैलाने के बाद बुतें तो तोड़ दी गई ना, अब हम बुतें तोड़वा ले। डॉक्टर साहब सुन लेना, डॉक्टर साहब सुन लेना, लेकिन अगर उन्होंने कोई जंग की तो उन्होंने किसी के सर पे बंदूक नहीं रखी कि भाई तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी औरतें उठा लूंगा। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं। हदीसें बता दूंगा, हदीसें बता दूंगा। एक आदमी आया उनसे कुछ लेने के लिए, उन्होंने कहा भाई तुम कलमा, देखिए मैं उस पर नहीं जाना यार देखिए डॉक्टर साहब, मैं बड़े अदब से आपको अर्ज करता हूँ, बहुत सारी गलत हदीसें भी हैं। आप ये सरतन से जुदा मुझे 10वीं बार बता चुके हैं, सुन लेना, ये सरतन से जुदा आप 10वीं बार बता चुके हैं। ये मतलब वो राइम करने के लिए बड़ा खूबसूरत है, जिस तरह आप कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, वो अब देखे ना गुनगुनाने के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत की बात ये है कि ये बहुत मकामी नारा है, ये हर पाकिस्तानी का नारा नहीं है, ये एक जमात है, वो अपने लिहाज से बात करती है, उनकी अपनी तशरीह है, उनके मुताबिक जो है ना वो फ्रांस के, वो देखें डॉक्टर साहब इस तरह की, आप पता क्या करते हैं, 1 लाख कश्मीरी कत्ल हो जाएं उस पर आप एक दफा भी बात नहीं करते, लेकिन ये 2-4 नारे लग जाएंगे इसके ऊपर आप घंटों बहस करते हैं। कश्मीरी को कौन मारा भाई, कहां से ये डेटा लिया? उनको मुसलमानों ने के लिए मारा है? डॉक्टर साहब वो तो देखे ना, अभी यूएन का, बाकी ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज का सबका रिकॉर्डेड डेटा है। ह्यूमन राइट्स की बातें ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता, देखिए भगवान को तो आप मानते नहीं देखे ना, अल्लाह का वास्ता करें, आप ह्यूमन राइट्स की बातें। डॉक्टर साहब देखे ना, अभी आप कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता आप ह्यूमन राइट्स की बातें ना करें। मेरे मुल्क में तो कोई जातें तो नहीं है ना, मेरे मुल्क के अंदर तो कोई चमार शूदर या कोई अछूत तो नहीं है, यहाँ पे तो सारे के सारे बराबर है। आपके मुल्क में जाते नहीं है, जो ना इंसानियत को गोली मार रहा है, वो वेद का इतना ज्ञान देते हैं। अहमदी कौन है? अहमदियों की कब्रों से आप अहमदियों को कब्र नहीं देते हो। दुनिया का आपने अहमदी कौन है? अहमदी कौन है? कादियानी कौन है? ये बताइए आप मुझे। मेजर साहब, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया गई भाड़ में, आप बताइए अहमदी कौन है, ये बता दीजिए। क्या अभी आपने कहा कि अहमदी कौन है? अभी मैं आपको अहमदी का बता देता हूँ, सुन लीजिए। मेरे देश में शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मैं ही शूद्र हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, सब बराबर है, लेकिन आप अहमदियों की कब्रें निकाल के उनको मारते हो, शियाओं को गोली मारते हो आप। सुने डॉक्टर साहब, अहमदी जो है इस्लाम में कहीं नहीं है, और सब एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गर्दन नहीं काटता, कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की गर्दन नहीं काटता, कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की गर्दन नहीं मारता। आप क्या तो कोई शिया हर किसी दिन पे गोली मार देते हो, मस्जिदों में नाश कर देते हो। डॉक्टर साहब आप ये जितना मर्जी है जज्बाती होकर बोल लें, लेकिन हकीकत ये है आप नहीं मानेंगे, मैं नहीं कर सकता। इंसानी हकूक का रिकॉर्ड जो है वो बड़ी अदब के साथ इंडिया में अभी भी पाकिस्तान से वर्स है। पाकिस्तान में आइडियल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इंसानी हकूक नाम की चीज ही नहीं है। कैसे ये हम 25 करोड़ बेवकूफ रह रहे हैं? बिल्कुल, बल्कि बेवकूफ से भी नीचे कोई होगी तो वो रह रहे हैं। आप इस तरह करें, आप इस तरह के ड्रामे करें पहलगाम तक, आप में हिम्मत है, सुने, पाकिस्तान का साइज होता है ना इंडिया के बराबर, हम आपको 2 मिनट में सीधा कर देते हैं, लेकिन आप 2.5 अरब की आबादी रख के भी कोशिश आपके पुरखों ने बहुत की है, आपके पुरखों ने बहुत कोशिश की, झाड़ दिए गए, आप भी देख लीजिएगा। जब आप इस तरह क्या, आप 57 मुल्क है ना, 57 मुल्क है ना, ले आइए, ये बात करेगा कि पाकिस्तान ले आइए, हिसाब बराबर होगा। सुने डॉक्टर साहब, आप जब पढ़े लिखे आदमी जब कहते हैं ना पाकिस्तान में 25 करोड़ बेवकूफ रहते हैं, तो फिर बड़े अदब के साथ मैं आपको यह कहूंगा कि आपको थोड़ा सा वो ख्याल करना चाहिए कि इतना बड़ा मुल्क हो के आप कभी पाकिस्तान को कहते हैं ये कभी वो, क्यों नहीं खत्म करते आप सारा कुछ? क्योंकि हमने आपसे कोई पंगे नहीं लिए, आप लेते हो पंगे हर बार। आप जब अच्छे बनना चाहें, जब सुन लें, आप बंदे मार दें, आप जाते पाते रखें, आप लोगों को कत्ल कर दें, आप सब कुछ कर दें, इंसान नहीं समझते। आप जो नॉन मुस्लिम है उसको नजस कहते हो, आप जो शिया सुन्नी पालते हो, कादियानियों को मारते हो, आप कहते हो यहूदियों से दोस्ती मत करो, आप कहते हो क्रिश्चियनों से दोस्ती मत करो, आप कहते हो हिंदुओं से दोस्ती मत करो, नफरतें आप पाल के बैठे हो, दूसरे को करवा रहे हो। मैं अगर ऐसी बातें थी, हमें अगर ऐसी बातें थी तो मोदी साहब सऊदीया क्या करने गए थे? तो मोदी साहब वहां पे क्या हिंदू मुसलमान करने गए थे या 2 स्टेट के उससे मिलने गए थे? डॉक्टर साहब उसी सऊदीया में क्या उसने जाके
सऊदिया सुने ना, के ये सारी आप कुरान की बातें बता मोहम्मद रहे हैं बिन ना, सलमान ने क्यों आप कहा कि कुरान मैं की बातें रेनेसा बता रहे हैं लाऊंगा? ना। मोहम्मद आप बिन सलमान साहब ने क्यों कहा मैं रेनेसा लाऊंगा? मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों कहा कि हम हदीसों को अब नहीं मानेंगे, डॉक्टर हदीसों को साहब, रिव्यू करने का आप एक जगह पे ठहरे ना, या रेनेसांस पे ठहरे या कुरान पे ठहरे। अभी सऊदिया वालों का और हमारा कुरान कोई फर्क तो नहीं है ना। भाई मैं, वो कह रहे कि टाइम टू रिविजिट, वो कह रहे हम हदीसों को कैंसिल कर रहे, 200 साल बाद लिखी गई। डॉक्टर साहब, यही अब अच्छा लीजिए, सुन पे आ लीजिए। गए हैं। मैं भी आपको यही बताता हूं कि हजूर, आप जो सुन रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, डॉक्टर साहब ऐसा ना कहें कि जी 25 करोड़ पाकिस्तान में बेवकूफ रहते हैं। पाकिस्तान बड़ा समझदार, बड़ा बहादुर और बड़ा तगड़ा मुल्क है। और ये भी जो आप एक फैलाते हैं ना कि वो भिखारी लेके, ये वो, पाकिस्तान 80 साल से अपने जोरे बाजू पे ही कायम दायम है। और दूसरा, ये जो आप कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान ने अपनी सारी चीजें खुद पैदा करके, खुद चला के और खुद ही अपने सारे हथियार बना लिए, तो ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान खुद बिल्कुल हथियार बना रहा है, F-16 आप खुद बना रहे हैं, ठीक है बस भाई। है। क्या क्या खुद बनाए? F-16, JF-16 थंडर, ये सब आप खुद बना रहे हैं। हाँ, आपका अभी तक नहीं बना, आपका अभी तक नहीं बना, बढ़िया बढ़िया, आपका अभी तक नहीं बना। वहां कुछ नहीं बना हुआ है, बस कुछ नहीं है, हाँ, आपका अभी तक नहीं बना। नहीं बना। आप आप चेक चांद करें। पे चले गए हो, सूरज पे आप चले गए हो, सब जगह आप चले गए। डॉक्टर साहब, पता है क्या है, आप भी मेरे अच्छे रिश्तेदारों की तरह हैं। नहीं नहीं वो भैया, जो हमें देखते आप हैं बस रिश्तेदार अपनी ना मर्जी से कहें, देखते हैं। आपके रिश्ते, हम नजस हैं, हम कैसे आपके रिश्तेदार हो जाएंगे? हम नजस है भाई। वो जो है ना, अपनी तहजीब, उनको अपना बेटा ही नजर आता है कि वही सबसे आगे तेज गाड़ी चलाता है, हालांकि एक्सीडेंट हमने वही तो करता आपको देखिए 70 साल में 60 साल आपको रिश्तेदार मानने की कोशिश की कि आप हमारे रिश्तेदार हो, पर अब हमें डॉक्टर ये साहब, समझ पता में है आ क्या है, गया कि मुझे आपकी मुझे रिश्तेदारी सिर्फ मुझे और सिर्फ मुझे सऊदिया से है। आपकी रिश्तेदारी और हमारी वही है जो एक दूसरे का खून पी जाते हैं। रिश्तेदारों में ही गोलियां चलती हैं, बाकी में नहीं चलती, आपको ही पता है, ठीक है ना? वो हमारी रिश्तेदारी है कि आपने हाँ, हमारी गर्दन काटनी है, हमने आपकी काटनी है। ये ना आप ये सऊदी की गर्दन काटोगे, ना आप ये तुर्कों की डॉक्टर गर्दन साहब, काटोगे। मैंने ये कहा था, तो एक बंदे ने लिखा कि तुमने जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी रिश्तेदार घुसा दिए। तो मैंने उसको समझाया कि भाई तुम गौर करो, तुम्हें नजर आ जाएगा कौन अमेरिका है, कौन भारत है, कौन जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान का सऊदिया तो है, पूरा कौन बेस ही रिश्तों पे है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान तो रिश्तों की कहानी है भाई। हालांकि ये बात है कि सारे रिश्ते खराब है इसके, तो ये एक अलग बात है। लेकिन डॉक्टर पाकिस्तान साहब, रिश्तों में शुरू होता है, रिश्तों में खत्म हो जाता है। देखें, मैं आपकी तवज्जो के लिए 2-3 बातें क्लियर कर दूं। अब वो 6 मिनट से ऊपर हो गई। आखिरी बात, और वो ये कि भाई डॉक्टर साहब, वो एक हार्ड लाइन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव बातें भी हैं, और दूसरा, गलतियां दोनों साइडों पे बेबहा हैं। तो अब देखते हैं नहीं कि नहीं, आगे। आप ये नहीं करना, हमारे साथ कोई गलती नहीं है। हाँ, आप हमारे साथ चले कोई जी। गलती अब आपके पास माइक, इससे पहले कि फिर हम बहस शुरू कर दें, तो बस माइक आपके पास है। नहीं। ये जबरदस्ती आप हमें खसीट लेते हैं, एक तो यार कोई भी चीज हो जी आप भी यही कर रहे हैं, नहीं भैया हम ये नहीं कर रहे, हमारी कोई, एक तो यार इससे परेशान है हम, कोई भी चीज आपने करना जी, आपने भी यही किया हुआ है, तो भाई ये तो एक वो बचपन में होता था ना कि तुम गधे हो, नहीं जो बोलता है वही होता है। जी, थैंक यू सो मच सर दोनों का। आप लोगों ने पूरा 1 घंटा हमारे व्यूअर्स को दिया और काफी अच्छी बातें हुई। लेकिन मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जो जंग है या ये जो चीजें हैं जो कि इस टाइम क्रिटिकल हो रही हैं, या जो इंडिया की तरफ से बहुत अग्रेसिव रिएक्शन आ रहा है, इन चीजों को मुझे लगता है कि खत्म करना चाहिए और एक दो मुल्क को पीसफुल अमन के साथ जो है एक पैगाम देना चाहिए, और जो भी मामलात है उसे सेट कर लेना चाहिए। तो खैर, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने टाइम दिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय, शुक्रिया।